दुल्हन शादी करने ही वाली थी, तभी उसने अपनी ही सुहागरात वाले कमरे में अपनी सास की लाश देख ली। यह देखकर उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत अपने पति की ओर देखा और पूछा कि उसने अपनी माँ के साथ क्या किया है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका पति इस पूरी घटना को इतनी छोटी बात समझेगा। उसे लगा था कि उसकी सबसे अच्छी सहेली ने खुद ही मिस्टर जांग को बहकाने की कोशिश की थी। अपनी सहेली की हालत देखकर महिला गुस्से में खंजर उठा लेती है, लेकिन तभी उसका पति उसे जोर से धक्का दे देता है। उसका सिर मेज से टकराता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जब वह दोबारा आंखें खोलती है तो खुद को अपनी मौत से ठीक 10 मिनट पहले पाती है। उसे एहसास हो जाता है कि उसे दूसरा मौका मिला है। वह कसम खाती है कि इस बार पिछली जिंदगी वाली त्रासदी दोबारा नहीं होने देगी। वह तुरंत अपनी सहेली को ढूंढने निकलती है, लेकिन तभी गलती से अपने पति और मिस्टर झांग की बातचीत सुन लेती है। दोनों उसकी सहेली को मिस्टर झांग के हवाले करके निवेश हासिल करने की साजिश रच रहे थे। तभी महिला को समझ आ जाता है कि यह शादी असल में शादी नहीं बल्कि लालच और सौदेबाजी का खेल है। सौभाग्य से उसे अपनी सहेली पिछवाड़े में मिल जाती है, जो शादी वाले कमरे के लिए फूल तैयार कर रही थी। उसके पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए वह बहाना बनाकर कहती है कि शादी टल गई है और उसे तुरंत अपने मामा के घर चले जाना चाहिए। उसकी सहेली वहां से चली जाती है और महिला राहत की सांस लेती है। लेकिन कुछ ही देर बाद ऊपर शादी वाले कमरे से फिर आवाजें आने लगती हैं। उसकी सहेली तो जा चुकी थी, फिर कमरे में कौन था? घर में उस समय सिर्फ 3 लोग थे। एक उसके पति का बचपन का दोस्त, दूसरा उसका सहकर्मी और तीसरी एक छोटी लड़की। महिला को शक होने लगता है कि कहीं उसके पति की बहन तो उस कमरे में नहीं है। वह ऊपर जाकर सब रोकना चाहती है, लेकिन उसका पति उसे रोक देता है। घर वाले बार बार कहते हैं कि शादी की रस्मों में दखल देना अशुभ होता है। धीरे धीरे महिला को समझ आ जाता है कि यह पूरा परिवार लालच में अंधा हो चुका है। ऊपर से आती चीखें सुनकर भी किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। महिला बार बार चेतावनी देती है कि कमरे में उसकी सहेली नहीं बल्कि शायद उसके पति की अपनी बहन है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। उसका पति उल्टा उसे चुप रहने की धमकी देता है। सास भी